कि हमारे बीच में आत्मार्थी ट्रस्ट दिल्ली से, जो कि हमारी बालिकाओं का बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ पर निरीक्षण करती हैं, ऐसी अधीक्षका महोदया, निवेदन करूँगा प्रज्ञा बहन भी यहाँ पर मंच पर पधारें। विशुद्धि, जिसका मैं परिचय आपको कराऊँ, विशुद्धि बेटा मंच पर पधारो। ये छोटी छोटी बालिका हैं जिनका जीवन ही बचपन से ही धर्म की प्रभावना हेतु समर्पित। मैं जब जयपुर जाता था वहाँ से ही ये छोटी सी बालिका तब से ही बहुत ही प्रभावना में अग्रसर थी, और आज दुबई में रहते हुए आदरणीय पंडित श्री नितेश जी शास्त्री उनकी बालिका है, और आप इनको यूट्यूब पर भी देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुति ये विशुद्धि के माध्यम से समय समय पर कोई धर्म के कार्यक्रम हो, कोई गोष्ठी का कार्यक्रम हो, या भारत देश में जब लॉकडाउन था या अन्य देशों में लॉकडाउन था उस समय भी महती प्रभावना इस विशुद्धि के माध्यम से उस समय की गई। निवेदन करूंगा कृपया वे भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ख्याति वे भी मंच पर पधारें। ये बालिकाएँ आप देख रहे हो केवल यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने नहीं आई हैं, आप सबको निमंत्रण देने आई है कि यदि आपके घर में भी बेटियां हों तो अवश्य ऐसी संस्थाओं में पढ़ाकर उनका भी आप जीवन सार्थक करें। बहुत ही सुंदर करतल ध्वनि से इनका आप अभिवादन करेंगे। मैं विदुषी राजकुमार दीदी का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूँगा। हमारे गुजरात की लाडली विदुषी ऐसे सरोज बेन से निवेदन करूँगा, कृपया वे राजकुमारी दीदी का अंग वस्त्र पहनाकर उनका अभिवादन करेंगे। लहराता है होती है। चलिए आगे मैं निवेदन करूंगा कि सभी स्वस्तिक चिन्ह बनाकर, जितने भी साधर्मी हमारी बहनें और विदुषी बहनों से निवेदन करूंगा कि आप स्वस्तिक चिन्ह बनाकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे। साथी आओ रे आओ, आओ मारा साथी, स्वस्तिक चिन्ह अवसर यह आया, बड़ा पुण्य अवसर यह आया, शिक्षण शिविर आज लगाया, शिक्षण शिविर आज लगाया, रत्नत्रय प्रगटाओ मारा साथी, रत्नत्रय प्रगटाओ। अरे आओ रे आओ, आवो मारा साथी, आओ रे आवो, आवो मारा साथी, रत्नत्रय प्रगटाओ मारा साथी, रत्नत्रय प्रगटाओ मारा साथी। लक्ष्य हम सभी संसार से निकलकर मोक्ष मार्ग में, चतुर्गति से निकलकर मोक्ष मार्ग में प्रवेश करें, ऐसी मंगल भावना निवेदन करूंगा। हमारे 10वीं महिला शिक्षण शिविर के सौजन्यकर्ता परिवार मधुबेन ताराचंद गांधी परिवार तलोद, आप वहाँ पे धर्म ध्वजा लेकर पूरे परिवार सहित पधारें। हाँ पधारें और गाजते वास्ते आप पूरे परिवार सहित इस बार के जो 11वीं शिक्षण शिविर के हमारे कर्ता हैं उनको आप धर्म ध्वजा सौंपेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे सभी की धर्म ध्वजा निरंतर हम सभी लहराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत आभार आप सभी को। चारों नियोग में हम क्रोध का कैसे प्रयोग करेंगे? चारों नियोग में हम क्रोध का कैसे प्रयोग करेंगे? आपको द्रव्यानियों, कर्णानियों, चरणानियों एवं प्रतिमानियों के माध्यम से बताना है। द्रव्यानियों में वस्तु स्वतंत्रता की बात है, तत्समय की योग्यता। मतलब अगर मैं मेरे में क्रोध, मतलब उसको तत्समय की योग्यता, अगर वो आना होगा तो आएगा, मैं द्रव्य स्वरूप हूँ, वो पर्याय है। यह भी एक समय की किसी सत है, स्वतंत्र है एक समय की सत। कर्णानियों के माध्यम से हम क्रोध को कैसे घटाएंगे?
नाथ होता है और अनंत गुणों के साथ रहने वाली पर्याय है। पक्ष का भक्षण करना उन जीवों के पर है। उसके माध्यम से हम क्रोध को कैसे घटाएंगे? क्रोध में कभी भी निर्णय नहीं लेना, अशुभ विचार टाल देना और सुविचार शीघ्र करना। विचार करना कि देखो क्रोध के काल में पायन मुनि क्रोध किया था तो देखो क्या स्थिति हुई थी। तो इस प्रकार से कैसा है, वर्तमान योग के माध्यम से क्रोधादि के परिणामों के फल का विचार करना। ये पर्याय जब आनी होगी तभी आएगी, क्योंकि हम सभी को भी पता है द्रव्यानुयोग क्या बताता है, वस्तु की स्वतंत्रता बताता है। तो इसलिए क्या बताया कि जब क्रोध की पर्याय आनी होगी तो वो स्वतंत्र है, जब आनी होगी तब आएगी। कर्णानियोग के माध्यम से क्रोध कषाय कर्म के उदय के कारण क्रोध परिणाम है। चरणानियोग के माध्यम से अभक्ष का भक्षण करने पर हमें उन जीवों के प्रति अनंत क्रोध हो। और प्रथमानियोग के माध्यम से क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना। ये हम प्रथमानियोग की कहानी आदि जो है, जैसे द्विपायन मुनि, सुदर्शन से आदि उदाहरणों के माध्यम से इनके फल का विचार कर सकते। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, लकड़ी और दीमक के दृष्टांत से सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। लकड़ी एवं दीमक के दृष्टांत से सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। જેવી રીતે ક્રોધ પોતાનામાં જ હોય છે ને પોતાને જ નષ્ટ કરે છે, તેવી રીતે લાકડીમાં જે ઉદય હોય છે લાકડીને જ નષ્ટ કરે છે। इस प्रकार दीमक लकड़ी में उत्पन्न होती है परंतु लकड़ी को ही नष्ट कर देती है। उसी प्रकार क्रोधादि परिणाम अपनी ही आत्मा में उत्पन्न होते हैं और अपनी आत्मा के जो गुण हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं, मतलब संसार के परिभ्रमण के कारण ही बनते हैं। चौथा प्रश्न, कषाय कितनी प्रकार की होती हैं और उन्हें समझाइए। व्याख्यान में जो आई थी 4 कषाय होती हैं, वो तो सभी को ज्ञात है, उसे समझाइए। कसाई दो प्रकार की होती है, स्वदेशी कसाई और परदेशी कसाई। जो अपने में उत्पन्न होती है वो स्वदेशी कसाई और अन्य से जो कसाई उत्पन्न होती है उसे परदेशी कसाई कहते हैं। क्रोधना उदय में क्रोधित થઈ જते विदेशी છે। क्रोधना उदय में क्रोधित हो जाते क्रोधी हो तो उसे हम विदेशी कषाय कहते हैं। पांचवा प्रश्न, क्रोध के समय हमें क्या करना चाहिए? उसी समय अपनी आत्मा में चले जाओ। क्रोध के समय क्रोध का मात्र ज्ञाता रहना है और अपनी क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना है और यही ही विचार करना है कि क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। इसका विचार करें और हम शीघ्र मोक्ष रूपी लक्ष्मी को बने। इसी मंगल भावना से आज के प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम यहीं संपन्न